पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम यानी कि आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर उनका कांग्रेस के संदीप दीक्षित से मुकाबला होगा। आखिरी सूची में 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, यानी कि यहीं से वो दिल्ली की जनता के बीच ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। यह आखिरी लिस्ट यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आई है। हालांकि पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। अब इस पर मुहर भी लग गई है क्योंकि ये एक और लिस्ट यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ चुकी है। कई घोषणाएं इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। ऑटो वालों के लिए की गई, दिल्ली की महिलाओं के लिए कई घोषणाएं अब तक की जा चुकी हैं। ऐसे में अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जावेद मौजूद है। जावेद, नई दिल्ली से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल और कहा जा सकता है कि अब शंखनाद तो हो चुका है, अब सामने भी आ चुके हैं। क्या सियासी तस्वीर नजर आएगी? देखिए, अब ये साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें ज्यादातर चेहरे जो हैं उनको रिपीट किया गया है। इस लिस्ट में सिर्फ एक सीट अभी नजर आ रही है, वो है कस्तूरबा नगर, जिसमें रमेश पहलवान को टिकट दिया गया है। रमेश पहलवान अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। कुसुम लता उनकी पत्नी जो कि बीजेपी पार्षद हैं। आपको बता दें कि एक और जो चेंज नजर आ रहा है वो उत्तम नगर सीट से नजर आ रहा है। नरेश बालियान जो कि गैंगस्टर मामले में जेल में बंद है, उनके परिवार से पोष बालियान को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ज्यादातर सीट्स जो हैं वो उन पर रिपीट किए गए हैं। चाहे सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से लड़ेंगे, कालकाजी से सीएम आतिशी होंगी। इसके अलावा बाबरपुर से गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनको रिपीट किया गया है। ओखला से फिर से अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया गया है। ये वो बड़े नाम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली महाराज से इमरान हुसैन फिर से चुनाव लड़ेंगे। मटिया महल से शुएब इकबाल एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो इस लिस्ट में ज्यादातर चेहरे वही हैं जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं। तो फिलहाल अंतिम लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। ये बड़ी सियासी तैयारी आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में अभी अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, किस सीट पर क्या रणनीति होगी, ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल तैयारियों के मामले में एक कदम आगे नजर आ रही है और सभी सीटों पर घोषित कर दिए हैं। जावेद, अगर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले के लिए कहा जाए तो जाहिर सी बात है ये मुकाबला सबसे बड़ा, कड़ा, दिलचस्प भी होगा, रोमांचक मुकाबला नजर आएगा, महामुकाबले के तौर पर देखा जाएगा। कितनी उम्मीद संदीप दीक्षित को लेकर और बीजेपी की तरफ से पवन शर्मा को लेकर यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर रह सकती है? बिल्कुल, देखिए, नई दिल्ली सीट हॉट सीट अब बन जाएगी क्योंकि संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और बीजेपी की तरफ से चर्चाएं हैं कि प्रवेश वर्मा वहां से ताल ठोकेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित होंगे। तो सबसे अहम और हॉट सीट दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा होने वाली है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार जीतते आ रहे हैं। पहली बार 2013 में शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने उसी सीट से हराया था और उसके बाद 2 बार वहां पर चुनाव हुए, दोनों बार अरविंद केजरीवाल जीते हैं और इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन इस बार मुकाबला अहम होगा क्योंकि प्रवेश वर्मा होंगे, संदीप दीक्षित होंगे। तो बेहद चुनौतीपूर्ण मामला उस सीट पर होने जा रहा है। इसके अलावा सभी 70 सीटों पर अब नाम तय हो गए हैं। ऐसे में जावेद, यहाँ पर वैसे तो हर एक सीट का जाहिर सी बात है समीकरण बहुत खास होता है जीत और हार के लिए। अब अगर मौजूदा सीएम आतिशी का जिक्र करें तो कालकाजी से चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब नजरें भी टिकी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी इस पद की उन्होंने यहाँ पर संभाली है। कालकाजी का क्या कुछ समीकरण कहता है?
रुख करेंगे हम हमारे सहयोगी जावेद की तरफ, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अब आम आदमी पार्टी की जो आखिरी सूची, अंतिम सूची है, वो भी यहां पर सामने आ चुकी है। पूरे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जनता को साधते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जाहिर सी बात है अगर अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से कौन होगा, बाकी पार्टियों की तरफ से किस तरह की रणनीति यहां पर सामने आएगी। वैसे संदीप दीक्षित का नाम यहां पर सामने आया है और साथ ही साथ पवन शर्मा क्या बीजेपी की तरफ से उतारे जा सकते हैं, वो भी यहां पर सामने आ सकता है। और अगर ऐसा आता है तो किस तरह का ये समीकरण होगा, एक बार फिर से जावेद आपसे नई दिल्ली विधानसभा सीट का ही समीकरण जानेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद यहां से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जावेद, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो सारे समीकरणों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर ये पूरा समीकरण पार्टियों के हिसाब से आपसे समझना चाहेंगे। कौन से उम्मीदवार और नजर आ सकते हैं? तो नई दिल्ली सीट को लेकर भी यहां पर अच्छा, कालकाजी से देखिए आतिशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी, यानी कि जनता के बीच में होंगी, दिल्ली की जनता के बीच में कालकाजी सीट से होंगी। मौजूदा सीएम है अरविंद केजरीवाल के बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी यहां पर संभाली। नई दिल्ली से चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी, कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों पर मंथन इन्हीं उम्मीदवारों के हिसाब से करेगी, क्योंकि हर एक जो पार्टी होती है वो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स को मात देने के लिए एक ताकतवर चेहरा, एक योग्य चेहरा या जनता के बीच किसकी पैठ यहां पर हो सकती है, उसे लेकर अपनी रणनीति यहां पर बनाती है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक बार फिर से कहा जा सकता है, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, अब नजरें और भी ज्यादा खास हो जाती है। जावेद, देखिए इस बार के समीकरण पिछली बार से अलग नजर इसलिए आते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ देखा भी, बहुत कुछ सहा भी। इस पूरी लिस्ट को लेकर क्या सबसे ज्यादा सटीक समीकरण आपको नजर आता है इन सीटों को लेकर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल सरकार चला चुकी है। इससे पहले 2013 में 49 दिन की सरकार अरविंद केजरीवाल ने चलाई है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है कि इस बार समीकरण भी बदलेंगे, मुद्दे भी बदलेंगे और 10 साल का जो कामकाज है उसके आधार पर दिल्ली की जनता वोट करेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है वो लिस्ट देखने से ही पता चलता है, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो 19 नाम ऐसे नजर आ रहे हैं जो टिकट काटे गए हैं। 3 लिस्ट आम आदमी पार्टी की अब तक आ चुकी हैं। अब ये मानकर चलिए कि 62 विधायक 2020 में जीते थे, जिसमें से 19 विधायकों की टिकट अरविंद केजरीवाल ने काटी है, आम आदमी पार्टी ने काटी है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव एक बार फिर से पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। और वो जो नए चेहरे इस बार चुनाव में उतारे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने जो 19 विधायकों के टिकट काटे हैं, यकीनन उसमें ये ज़रूर सर्वे में आया होगा कि जो लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर विधायकों के खिलाफ नाराज़गी है, उसके बदले में नए चेहरों को आम आदमी पार्टी ने दिया है। और अगर इस तरह विधायकों के टिकट काटे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को कितने गंभीरता से ले रही है। और अब सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। पूरी तरह से स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस जो कि इस लड़ाई में अब होंगी, बीजेपी की तरफ से अभी कोई उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जरूर आई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ी सीट नई दिल्ली सीट है, जहां से संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा का भी लगभग नाम साफ है। ऐसे में जो मुख्य प्रतिद्वंदी है दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी, उसकी रणनीति अब किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब चुनावों में आगे बढ़ चुकी है। पहला कदम उसने पार कर लिया है। सभी सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, और सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके आम आदमी पार्टी ने अब ये संदेश दिया है कि अब ये सभी उम्मीदवार
चुनाव तक क्षेत्र में रहेंगे और जनता लेकिन के जावेद, बीच में अब क्या होंगे। बीजेपी के पास भी, अब बीजेपी उस चेहरे को यहां पर और महामंथन के जरिए देश की राजधानी दिल्ली की, नई दिल्ली की जो सीट है उसके लिए यहां पर उतारने की कोशिश करेगी, क्योंकि संदीप दीक्षित वर्सेस केजरीवाल, केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित तो सामने आ गए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब वो कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है जिस पर ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होगी, जो अरविंद केजरीवाल को यहां पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। 10 साल से देखिए सत्ता यहां पर आम आदमी पार्टी के हाथ में, भले ही देश की सत्ता बीजेपी के हाथ में, लेकिन देश की राजधानी की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में। और बीजेपी बार बार कह रही है कि इस बार सियासी हवा बदली हुई है, वहीं पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की जनता इस बार भी विश्वास आम आदमी पार्टी पर करेगी, अरविंद केजरीवाल पर करेगी।